गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कई बार आपने ये लफ्ज़ सुने होंगे जब कोई कहता है कि मुझे अकेला नहीं रहना है या अकेली नहीं रहना है, मुझे अकेले रहने से डर लगता है। अंग्रेजी में बोलते हैं आई डोंट वांट टू बी अलोन। लेकिन बीइंग लोनली एंड बीइंग अलोन, अकेले रहना और अकेलापन, ये दो अलग चीज़ें होती हैं और इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। हम सब इंसान हैं, इमोशंस हैं, तो इमोशन जब होती हैं तो ऊपर नीचे तो होता ही रहता है। कोई करीब होता है वो दूर चला जाता है तो दुखी हो जाते हैं, फिर वो अकेलापन आ जाता है। चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो। कभी 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 क्या, आजकल तो काफी ज्यादा पेट्स भी, चाहे वो डॉग हो या कैट हो या रैट हो या कुछ भी हो, उसका भी एक साइकिल होता है, लाइफ साइकिल होता है। जब उनकी उम्र आ जाती है उनको तो जाना ही पड़ता है, लेकिन जब वो चले जाते हैं तब हम कहते हैं कि बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। तो क्या करना चाहिए? दुखी होना चाहिए? निराश होना चाहिए? अपने आप को एक कमरे में बंद करके रोना चाहिए? काम काज सब छोड़ के बैठ जाना चाहिए? बस उसी पुराने यादों को दोहराते दोहराते अपने आप को दुखी कर दो, बीमार बना दो? जो लाइफ हमें दी गई है उसकी डिसरिस्पेक्ट करो? ये सब क्यों होता है? ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम ये बात नहीं समझ पाते हैं और समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं। चाहे कोई बोलता हो, चाहे हम पढ़ते हैं, चाहे कहीं सुनते हैं, लेकिन वो पल्ले नहीं पड़ता है। बट इट्स वेरी वेरी बेसिक एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अकेलापन टेम्परेरी होता है, इसको ऑल्टर किया जा सकता है। अकेला रहना एक कला है, इट्स एन आर्ट। इसको डेवलप करना पड़ता है, इस पे काम करना पड़ता है, जैसे किसी की स्किल सेट हो किसी भी काम के लिए। इसके लिए भी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हमें इसको समझना पड़ता है। वो एक कहावत है ना, अगर आप कहते हो कि आई एम गेटिंग बोर्ड, अगर आप दूसरों के लिए बोरिंग हो या, तो आप अपने लिए कितने बोरिंग हो सकते हो? आपको क्या लगता है, अगर आप किसी की इंतजार में बैठे रहते हो, क्या होगा? आपका फायदा होता है उसमें? जब आप सिर्फ बैठते हो और सोचते रहते हो आएगा आएगा आएगी आएगी, लेकिन कुछ होता नहीं। एक तरफ से आप लोगों के साथ रहना चाहते हो, लेकिन जब वही लोग जोर से बोलना शुरू करते हैं, मिसबिहेव करना चाहते हैं, तब बोलते हैं कि नहीं मुझे अकेला रहना है। तो ये दो एक्सट्रीम्स घूमते रहते हैं हम। आखिर चाहिए क्या? और अकेले रहने में प्रॉब्लम क्या है? जब हमारे आसपास कोई होता है, चाहे फैमिली हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे कॉलीग्स हो, इट इज बट नेचुरल वो इंटरेक्ट करेंगे। इट इज बट नेचुरल वो अपनी राय देंगे। इट इज बट नेचुरल कि वो आपको मैनेज करने की कोशिश करेंगे। इट इज बट नेचुरल वो कहीं ना कहीं से वो कंट्रोल वाला फैक्टर भी आ जाता है कि वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। इंटेंट जो भी हो, नियत जो भी हो, कुछ बोलेंगे कि नियत है कि आप सुधर जाएं, कुछ बोलेंगे नियत ये है कि भैया आपको प्रोटेक्ट करें। सो इंटेंशन में भी गुड, लेकिन हर एक का अप्रोच भी तो अलग है ना। और ये हम भूल जाते हैं कि जो दूसरा बंदा है जिसको हम कंट्रोल करना चाहते हैं, जिसको हम मैनेज करना चाहते हैं, उन्हें क्या ये अच्छा लगता है? क्या वो ये एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं? शायद वो बोलेंगे भी नहीं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, वो शायद बोलेंगे भी नहीं। लेकिन रियलिटी इज किसी को पसंद नहीं है कि कोई और उसको उनको कंट्रोल करे, उनको मैनेज करे। और अगर करना भी है तो उसका एक लिमिटेशन होता है, और अगर लोग ये लिमिट नहीं समझ सकते हैं, फिर प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। तब वो दरारें आ जाती है, तब वो दूरियां बढ़ना शुरू हो जाती है। क्योंकि
इट्स अ बेसिक थिंग कि एवरी ह्यूमन बीइंग वांट्स टू बी रिस्पेक्टेड। उनकी स्पेस की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उनके ख्यालों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उनको ग्रो करने के लिए मौका दिया जाए, स्पेस दिया जाए, लेकिन ये हम भूल जाते हैं। एंड रिजल्ट फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, और फिर हम आते ट्रैक पे, मुझे अकेला रहना है। सवाल ये उठता है कि अकेले रहना आपके लिए फायदेमंद है या नहीं। मैं अपने तजुर्बे की बात करता हूँ। ट्राइड, टेस्टेड एंड प्रैक्टिस्ड, अकेले रहना बहुत ही अच्छी चीज है। क्योंकि जब अकेले रहते हो तब आप झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती खुद के साथ। आपको झूठ नहीं बोलना पड़ता कि आपने क्या किया है, कैसे किया है, गलत है, सही है। झूठ बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई है ही नहीं जज करने के लिए, कोई है नहीं उंगली उठाने के लिए। और हमें वो प्रोटेक्टिव शील्ड चाहिए। जब आप अकेले हो तो आपको मौका मिलता है, यूनिवर्स आपको यह मौका देता है अपने आप से बात करने के लिए, अपने आप के साथ एक डायलॉग शुरू करने के लिए, जहां पे बस सब कुछ सच हो। लेकिन ऐसे भी होता है कि हम अपने आप से भी झूठ बोलते हैं क्योंकि हमें खुद अच्छा नहीं लगता है। बट दैट इज द की। वो कहते हैं ना, आंखें में आंखें डालो, किसके साथ? खुद के साथ। जो है सो है। कभी कभी हिल जाते हैं हम कि मैंने ऐसे कैसे बोल दिया, मैंने ऐसे कैसे सोच दिया, वो क्या रहा है मेरे साथ। ये बहुत ही अहम सवाल है अपने आप के साथ, दूसरों के साथ नहीं। एंड इट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब तक हम गिरेंगे नहीं, उठ नहीं पाएंगे। जब तक हमें चोट नहीं लगेगी, हमें समझ में नहीं आएगी वैल्यू अच्छेपन की, क्या अपने लिए कौन सी चीजें फायदेमंद हो, वो हमें समझ में नहीं आएगी। जब अपने साथ हम रहते हैं अकेलेपन में, तो वक्त मिलता है खुद के बारे में सोचने के लिए, टू थिंक अबाउट प्रिजर्वेशन ऑफ द बॉडी। शरीर को हम कैसे तंदुरुस्त रख सकते हैं, मन को कैसे शार्प रख सकते हैं, रिलैक्स रख सकते हैं। खुद की भलाई और दूसरों की भलाई के बारे में सोच सकते हैं। ये तब होता है जब हम कुछ समय अकेले खुद के साथ रह सकते हैं। तो मैं आपको ये एक छोटी सी सोच के साथ छोड़ता हूं। अकेलापन और अकेला रहना, आपके दिमाग में इसका क्या डेफिनेशन है और अंतर क्या है, और आप क्या प्रेफर करते हो? सोचिएगा जरूर। हैव अ लवली डे।